राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। तो हो गई है एक नई सुबह की शुरुआत और एक नए व्लॉग की शुरुआत, तो जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। सुबह उठ करके साफ़ सफाई का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। और ये जो फूल है ना, इसमें इस पेड़ में ना फूल सूख जाते हैं और नीचे नहीं गिरते, उसी में सूखे हुए फूल लगे होते हैं, तो मैं उन्हीं को हटा रही हूँ। क्योंकि उनकी वजह से ना, सूखे हुए जो फूल होते हैं उनकी वजह से जो खिले हुए फूल हैं और पूरा पौधा ही सूखा सूखा लगता है। तो कहते हैं ना कि हमेशा जैसे कि हमारे अंदर ताजगी बनी होनी चाहिए, वैसे पेड़ पौधों में भी ताजगी बनी होनी चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब उसमें खिले हुए हंसते मुस्कुराते हुए फूल लगे हों। और आज हमारे यहाँ धोया जा रहा है सरसों, क्योंकि गेहूँ धो करके मैंने रख लिया है और सरसों भी धो करके रख लिया जाएगा, ताकि जब भी तेल पिराना होगा, तेल की ज़रूरत होगी, तो बस सीधे ही निकाला जाएगा और तेल जो है वो बन जाएगा इससे। तो जब सरसों धुली होती है ना, तो बहुत ही सफाई से तेल निकलता है, इसलिए हमारे यहाँ हम लोग सरसों को धुल कर ही रखते हैं। तो सरसों जो है सुबह का टाइम है, ये धो दी गई है। अभी 8-9 बजे तक इसको फैला दिया जाएगा, ये सूख जाएगी तो फिर किसी ड्रम में इसको भर करके रख दिया जाएगा और ये सेफ़ रहेगी अगले यूज़ तक। और हमारे यहाँ आज बन रही है प्याज की पकौड़ी। और घर पे बेसन ख़त्म हो गया था और अनन्या ने रात को ही जो है कह दिया था कि सुबह मुझे प्याज की पकौड़ी खानी है, क्योंकि प्याज जो है कल ही खोद करके आई और देख करके वो बोली कि प्याज की पकौड़ी खानी है। अब दुकान जो है वो आसपास है नहीं, तो बेसन तुरंत मिल नहीं पाता। तो मैंने क्या किया, मेरे घर में चने की दाल रखी थी, तो मैंने चने की दाल को भिगो दिया और उसको पीस करके ना उसमें प्याज को लपेट करके बना रही हूँ। लेकिन पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनी थी, एकदम कुरकुरी सी बनी थी, क्योंकि बेसन जो होता है वो चने की दाल से ही तो बनता है। मैंने चने की दाल को भिगो करके पीस लिया, उसको प्याज में मिलाया, नमक मिलाया, मतलब मिर्च धनिया वगैरह मिलाया। तो पकौड़ियाँ अनन्या को बहुत पसंद आई, सभी को पसंद आई। तो मैंने केवल दाल चावल पकौड़ी बनाई। चटनी मैंने थोड़ी सी बना ली थी, टमाटर की चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी। और इसको हल्का ना एकदम धीमी आंच में जब हम पकाते हैं, मीडियम आंच पर, तो पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आंच तेज़ हो जाती है तो पकौड़ियाँ जल जाती हैं। तो बच्चे जो हैं नाश्ता करके स्कूल गए, इन्होंने पकौड़ी केवल खाई। तो अनन्या को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अनन्या की फेवरेट है प्याज की पकौड़ियाँ। और टिफ़िन में भी इन लोगों ने कहा था कि मुझे पकौड़ी ही रखना। और उसके अलावा मैंने दाल और चावल बनाया था, फिर मैंने रोटी नहीं बनाया, क्योंकि पकौड़ियाँ मैंने ढेर सारी बना ली थी, तो सबको पसंद भी है, इसलिए दाल चावल और पकौड़ियाँ इतने से ही काम चल गया और सबकी टिफ़िन में भी यही रख दिया गया। और मैंने ढेर सारी पकौड़ियाँ बनाई थी, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा ही बना दूँ, क्योंकि इन लोगों को पसंद भी है, तो जितना मन चाहे उतना खा लेंगे, ताकि इनको ये नहीं होगा कि हाँ थोड़ी सी बनी थी, खाया, उसके बाद दोबारा नहीं मिला। तो हमारे यहाँ जब इन लोगों के पसंद की पकौड़ियाँ बनती हैं ना, तो ये लोग ठंडी हो जाती है तब भी खा लेते हैं बड़े शौक से। और देखिए दोपहर का टाइम है, मैंने मेहंदी लगाई थी, बाल धुला मैंने, और ये तीनों जो हैं बैठ करके लूडो खेलने जा रहे थे, या फिर एक क्या बोलते हैं, पर्ची, 16 पर्ची, ठपा ठपा, आप लोगों ने कभी बचपन में खेला होगा। तो ये लोग लगे हुए थे खेलने में। तो इनके पापा का जब मन होता है, जब फ्री होते हैं ना, तो उन्हें पसंद है खेलना बच्चों के साथ। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी खेलूँगी, क्योंकि इसमें 4 लोग चाहिए होते हैं। पर्चियाँ बन गई हैं
पर्ची बनने के बाद इसका ये रूल होता है कि पर्चियों को उड़ाओ, 4-4 पर्चियाँ सबको लेनी है। उसमें जो नाम लिखे होंगे सब में मतलब 4 में एक ही नाम लिखा होगा, तो जिसके पास एक नाम की चारों पर्चियाँ होंगी वो जीतेगा। तो जैसे 800 होंगे तो 800 नंबर मिलेंगे, 1000 है तो 1000। तो इस तरीके से 2 बार जो है अनन्या को नंबर मिले और 2 बार मुझे, और ये 2 के दोनों जो है ना बस हम दोनों का मुँह ही ताकते रह गए, क्योंकि हम दोनों ना मिल करके खेल रहे थे। मैं और अनन्या जो है वो मिल करके खेल रहे थे, हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और इन दोनों से ये नहीं हुआ कि आपस में जो है अपना ग्रुप बना ले और मदद करें। तो इसलिए कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है, तो हमें हमेशा ही मिल करके काम करना चाहिए। जैसे हमारा जीवन है ना वो भी एक खेल की तरीके है, जब हम मिल करके इस जीवन के खेल को खेलेंगे ना तो जीत हमारी पक्की है। और जब हम केवल अपने अपने से मतलब रखेंगे तो जीवन में हम जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं और अनन्या दोनों जब 2 बार जीते तो फिर ये दोनों जो है उठ करके चले गए और लूडो खेलने में लग गए, मैं भी लेट गई। तो हम लोगों का दोपहर का टाइम जो है ना वो इसी तरीके से बीता। और मुझे बाल भी सुखाने थे तो इसी बहाने मेरे बाल भी सूख गए। बाल को मैंने ऐसे ही तौलिए से बांधा था, बाल मेरे सूख रहे थे। और देखिए जो है मैं इनको जानबूझ करके वही पर्ची दे रही थी जिससे इनका ना बने, क्योंकि मुझे पता था कि किसके पास कौन सी पर्ची है, वो आइडिया लग जाता है। हम लोगों ने बचपन में बहुत खेला है और स्कूल में हम लोगों को बहुत मार भी पड़ी है ये खेलने के चक्कर में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया ये खेल खेलने में, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने खेला था खेल। चोर साला तो बहुत लिखा ये दे दो होगा, बस एक जैसे तुमको मिल जाएगा वैसे मिल जाएगा। कोई सिपाही इकट्ठा कर रहा है, जिसके पास 2 सिपाही हैं। लेकिन नहीं इकट्ठा कर पा रहे, क्योंकि अरण्य फिर इकट्ठा करेंगे। लेकिन मत जो चोर तुम्हारे पास ज्यादा है वो मत देना किसी को। 3 हो गए ये तुम्हारे, पढ़ के देखो ना, ऐसे मिला तुम्हारे पास ये 3 है तो इसको इकट्ठा करो और इसमें से एक मुझे दो। बने न दे, अगर हमारा ना बने तो उनके होगा ना देते। हम का दे दो रुपये चुप चोर नहीं तो पार वजीर 500, वजीर 500 राजा के बाद है चोर। अब अनन्या एक बगल में बैठो, चूतिया बना तो अनन्या ले तू इन बड़ा बैठो लो, अनन्या ले पर्ची अरे बगल बैठे थोड़े हो लो, अनन्या बगल बैठे नहीं रहा दिन बैठा एक 2 3 4 यार बहुत मेरे पास आई मेरे जो दे तो तुम्हारा सब कर दे नहीं, अब सब का कर देते पर है नहीं अरे बिना लेके ले ओ, बिना लेके ले ओ, मिला तुम्हारे पास 4 की कम है, दिखाओ पहले सारे अपने। ये तुम्हारे पास कौन सा सबसे ज्यादा है, तो इसको इकट्ठा करो, जो तुम्हारे पास ज्यादा है पकड़ो, बताओ मत, तुम्हें देखा नहीं इसको इकट्ठा करना। इसमें से कोई एक मुझे दो, इसमें से कोई एक मुझे दे दो, दो ये अदर ना बिना चाल से नहीं टपा टपा नहीं लिखे कुछ नहीं लिखे नहीं लिखे बना ना उनके बना, या तो हमारे बने या तो अनन्या बने।
अनन्या अरे एक तरह दाल बना लो तो क्या चाहिए काफी हम और अन्य निकले हुए हैं घूमने के लिए। तो देखिए ये कुआं है और ये नीम का जो पेड़ है ना कितना प्यारा लग रहा है। ये कुआं जो है बहुत पुराना है, इसमें पानी है लेकिन पानी गंदा है तो कोई इसमें से पानी नहीं भरता है। और नीम का पेड़ देखिए, नीम की छाँव जो होती है उसकी बात ही अलग है। तो नीम का पेड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। शाम को हम लोग खाली थे तो थोड़ा सा टहलने के लिए निकले हुए हैं। और मुझे अभी सरसों भी रखना है क्योंकि सरसों मैंने ऊपर फैलाई थी और वो सूख गई है। तो जो है अब मैं जाऊंगी सरसों रखने। और इसको जो है ये छत पर फैलाई गई है तो यहाँ से इसको उतारना पड़ेगा। तो बोरी में भर करके ये 3-4 शिफ्ट में जाएगा तो मेरे बस का तो है नहीं है। तो जो है पड़ोस का ही है कोई, वो मेरी मदद कर रहा है तो वो ले जाएगा, इसको नीचे रख देगा ड्रम में। मैंने ड्रम खाली करके रखा हुआ है, यहाँ से मैं भर दूँगी और वो ले जा कर के इसको ड्रम में भर देगा। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़ करके हम मोटिवेटेड होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। और मेरे जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, खूब तरक्की दे और आप सभी जहाँ पर भी रहें खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।